बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 19, 20 एंड 21। तो तीनों क्वेश्चन को मैं एक साथ पढ़े दे रहा हूँ। एंगल विच द वेक्टर ए 2i + 3j मेक्स विद द वाई एक्सिस, यानी ये वेक्टर ए को वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये फाइंड करना है, जहाँ i और j यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर p है 3i - 4j, ये वेक्टर इन गिवन ऑप्शन के साथ किसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी डॉट उसका 0 हो जाए। तो ये भी देख लेते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि इन गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर अ कार ट्रेवल 75 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सिटीज इज, जहाँ पर 1/√2 की वैल्यू 0.7 होगी, जो ये काम आएगा हमारे। तो समय को बर्बाद न करते हुए बच्चों हम नेक्स्ट उस पर पहुँच रहे हैं, जिसमें एक वेक्टर ए है। तो देखो जो भी वेक्टर दिया हुआ बच्चों, ये वेक्टर कुछ इस तरह का हो सकता है। ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। तो ये वेक्टर कुछ इनके बीच में ऐसे होगा, ठीक है। अब हम ए का अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें वाई एक्सेस में, तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू एक्स एक्सेस की मिल जाएगी। और इसको अगर हम एक्स एक्सेस में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई मिल जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही ट्रायंगल से काम बना लेंगे। क्वेश्चन में हमको कहा गया कि ए वेक्टर वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मान लें कि अल्फ़ा बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है, ये मान लें। ये वैल्यू हमारी कितनी है 3 और ये वैल्यू कितनी है 2, तो ये भी 2 हो जाएगी क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, कोई समस्या नहीं है। जो ये होगा वही ये भी होगा, यानी 3 और 2 की मदद से हमको ये अल्फ़ा फाइंड करना है। तो देखें, इसको tan अल्फ़ा ले लें। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा 2/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 2/3। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमको इसकी डायरेक्शन में पता करना था एंगल, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन से कितना झुका हुआ है ये पता करना है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। फिर 20th क्वेश्चन ये दिया गया है और इसका हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो हमें दिया है वो 3i कैप का है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 4j का, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 4i + 3j का, और चौथा ऑप्शन हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चौथे ऑप्शन की, लेकिन लिख लेते हैं, दिया गया है 3j का। कह रहा है ये वाला वेक्टर इनके साथ किसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि उसका डॉट 0 होगा। देखो इसके साथ तो कतई नहीं बनाएगा, क्योंकि 3 3 9 इसका आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 4 4 16 माइनस का, तो इसके साथ तो कतई नहीं। इसके या इसके साथ बना सकता है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे। 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, प्लस का 3 का -4 से करेंगे -12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको छोड़ देंगे, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20th की, जो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह की फिगर है x और y। तो इसमें एक कहा गया है कि 75 किलोमीटर वाई डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ है, प्रेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसने बोला है कि 75 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ, तो हम मान लें कि नॉर्थ की तरफ यहाँ जा रहा है। फिर नॉर्थ और वेस्ट जाता है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाता है, ठीक है बच्चों, यानी कि 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जाता है वाई एक्सिस के साथ। फिर 20 किलोमीटर कुछ इस तरह जाता है वो ईस्ट की तरफ, क्योंकि हमारा ईस्ट इधर है। तो कहता है स्टार्टिंग से उसका डिस्प्लेसमेंट हमको पता करना है, ये डिस्टेंस हमको पता करना है। इसको आप O मान लें, इसको आप P मान लें, यानी OP पता करना है। तो देखिए हम इसको वेक्टर से सॉल्व करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिस्टर्ब होने की। I और J में हम सब कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये I में कितना चला वो देख लें और J में कितना चला वो देख लें, बस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है। मान लें S इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देखिए J डायरेक्शन में तो 75 चल रहा है,
क्योंकि आई ये है और जे ये है, तो जे में तो 75, तो 75 जे हो गया पहले ही राउंड में। फिर 60 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ और वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट का अगर हम कंपोनेंट निकालें, मान लीजिए ये नॉर्थ वेस्ट का है, नॉर्थ वेस्ट का अगर हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन निकालें, चूँकि ये 45 बना रहा है यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, जे कैप। और इसका ये डायरेक्शन अगर हम लें तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप, क्योंकि एक्स तो इधर होता है, तो यानी इसको हमने ब्रेक कर लिया आई और जे में। तो अगर इसको ये ब्रेक करेंगे तो बेस हमने चूँकि ये माना है तो कॉस हम इसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना वैल्यू है 60 है ना, 60 किलोमीटर, तो 60 और कॉस 45, इसका हॉरिजॉन्टल ये होगा कॉस 45, और ये क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि ये जे कैप की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो कॉस 60 कॉस की जगह नहीं 60 साइन 45 हो जाएगा, तो ये 60 साइन 45, लेकिन यहाँ माइनस आई कैप होगा, समझिए बात को, माइनस आई कैप। ओके, अच्छा 20 किलोमीटर किधर चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आई की तरफ चल रहा है, तो हम क्या लिख दें प्लस 20 आई कैप। ये सारी बातें हमको पता चल गई हैं। तो अब बेहद आसान हो गया क्वेश्चन, हमें दुनिया भर का यहाँ डिस्टर्ब करने से अच्छा ये सब सॉल्व कर ले हम। तो 75 जे कैप हुआ, ठीक है, जे कैप और कौन सा है, ये है, तो प्लस 60, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या 0.7, तो जब 60 का 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, चलिए लिख देते हैं। अच्छा माइनस आई कैप, आप इधर माइनस ले आए तो ये बन जाएगा माइनस का 60 और साइन 45 की वैल्यू 0.7, सेम आई कैप और प्लस 20 आई कैप पहले से। देखिए जे कैप वाला हमारे पास ये हो गया जे कैप और ये हो गया आई कैप, तो इसको सॉल्व कर लें अलग अलग। तो 75 जे कैप, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 42 जे कैप माइनस 42 आई कैप और प्लस 20 आई कैप, ठीक है बच्चों। ये बन जाएगा आपका 117 जे कैप, और ये बन जाएगा आपका माइनस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 42 में 20 निकल जाएगा, तो 22 आई कैप अप्रॉक्स बन जाएगा, 22 आई कैप बन जाएगा। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, 117 का अंडर रूट और माइनस 22 का, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस लगा दें, माइनस ये माइनस अंदर, माइनस 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए वैल्यू हमारी आएगी, ये 117 का स्क्वायर करेंगे तो 13689, और 22 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 22 इंटू 22 तो ये आ जाएगा 484। अब इसको सम कर दें और सम करके अगर स्क्वायर रूट निकालें तो ये हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 119 किलोमीटर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से करेंगे तो ये सवाल आसान रहेगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। गुड बाय।